नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे और 7 अक्टूबर यानी कल के दिन उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीएम योगी केदारनाथ धाम भी जा सकते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक 7 अक्टूबर को नरेंद्र नगर में होनी है। साथ ही बता दें, ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में की जाएगी। सीएम योगी के संभावित दौरे को देखते हुए व्यवस्थाओं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जिला मुख्यालय अकबरपुर तहसील के अंतर्गत पुरानी तहसील के पास नाथू बाबा का एक स्थान, जो कि नाथू बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिस पर विगत कई वर्षों से विवाद चल रहा है। इस विवाद में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की। एक पक्ष ने कहा कि ये गौड़ समाज की सार्वजनिक संपत्ति है, वह दूसरा पक्ष का इस पूरे मसले पर कहना है कि इसका मालिकाना हक हमारे पास है। मंदिर नाथू बाबा मंदिर के अध्यक्ष राम अचल गौड़ के अनुसार मंदिर की संपत्ति को हड़पने की नीयत से किराएदार अतिक्रमण और पूरी संपत्ति को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले को लेकर गौड़ समाज ने जनपद मुख्यालय के अंबेडकर नगर प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया और डीएम को गौड़ समाज के अध्यक्ष ने सभी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत भी कराया है। अगली खबर संभल से है, जहां खनन और आरटीओ विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 24 ओवरलोडेड ट्रक सीज कर दिए गए। मुरादाबाद की तरफ से आने वाले खनन और अन्य ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की गई और एसडीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी हालात में ओवरलोडेड वाहन और मुरादाबाद चंदौसी रोड पर वाहनों का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। ये कार्रवाई पिछले दिनों से चल रही है और जो ओवरलोडेड वाहन जनपद संभल में, तहसील संभल में प्रवेश कर रहे हैं जनपद मुरादाबाद की ओर से, उनको लेकर जो है एक अभियान चलाया गया और लगभग 12 ट्रकों को कल सीज किया गया था और लगभग 12 ही ट्रकों को आज भी सीज किया गया है। उन पर खनन अधिकारी की और एआरटीओ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। सर, आगे भी ये संदेश देना चाहेंगे जो अब खबर कानपुर से है, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करने आए व्यक्ति के साथ बड़ी लूट हो गई। पैसा जमा करने आए युवक का बैग काटकर 2 लाख रुपए पार किए गए। इस घटना को अंजाम बैंक में घुसी 2 लड़कियों ने दिया, जिनकी करतूत की सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आई है, जिससे बैंक परिसर में अफरा तफरी मच गई। जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने बैंक में लगे सीसीटीवी की आधार पर अपनी जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि युवक खेत बेचकर मिले पैसे को बैंक में जमा कराने आया था। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की है, जहां पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ी घटना टल गई। दरअसल गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में दिल्ली के एक बैंक के मार्केटिंग मैनेजर को कार समेत 2 बदमाशों ने अगवा कर लिया। इसके बाद वो कार समेत बैंक के मार्केटिंग मैनेजर को पिस्टल के दम पर अटल चौक की तरफ ले गए, लेकिन अटल चौक पर पुलिस को चेकिंग करता देख बदमाश घबरा गए और आनन फानन में गाड़ी मालिक को छोड़ उसकी गाड़ी में रखे कुछ पैसे लूट कर भागने लगे। जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। बदमाशों ने अपने पिस्टल से पुलिस पर 3 राउंड फायर भी की, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने एक अवैध पिस्टल बरामद की है और बदमाशों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरा मामला यह था कि मैं अपने ऑफिस से कार्य करने के बाद वापस घर को आ रहा था। मैं अपने कलीग को रास्ते में ड्रॉप करने के लिए गया। उसके बाद मेरा कंपनी द्वारा प्रायोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसको अटेंड करने लग गया। मैं गाड़ी मेन रोड पर साइड में रोक के और उसको मैं अटेंड कर रहा था। तभी वहाँ पे 2 बदमाश आए। एक पिस्टल लेके आया, मेरे ड्राइविंग सीट से उसने गेट खोल लिया। गेट खोल के मेरे सर पिस्टल लगा के और उसके बाद जो है उसने मुझे धक्का देकर ज़बरदस्ती बीच में बैठा दिया और बीच में बैठाने के बाद दूसरे साइड से अनलॉक करके दूसरा वाला जो है बंदा वो बैठ गया और दोनों मेरे को बीच में बैठा के और मुझे किडनैप करने की कोशिश की गई। देखिए, कल दिनांक 5 अक्टूबर को थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में रात्रि लगभग 7:30 बजे एक व्यक्ति के अपहरण का प्रयास हुआ। उसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई
और तत्काल जो पुलिस चेकिंग लगी हुई थी उस सभी टीम को एक्टिवेट किया गया। तो पुलिस की चेकिंग को देखकर उस गाड़ी में जो 2 अभियुक्त जो अपहरण के इरादे से एक बैंक मैनेजर को उन्होंने उस गाड़ी में उस पर कब्ज़ा किया था, तो वो गाड़ी छोड़कर भागने लगे और इसी दौरान उनके द्वारा एक असलहे से 3 फायर भी किए गए और जवाब में पुलिस टीम द्वारा भी एक हवाई फायर किया गया। उक्त क्रम में पुलिस टीम ने उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अगली खबर गोंडा से है, जहां पुलिस की छापेमारी के दौरान कर्नलगंज नगर के गल्ला सब्जी मंडी के निकट दुकान पर बड़े पैमाने पर प्लास्टिक, पॉलिथीन, पत्तल और ग्लास की बरामदगी हुई है, जिसके बाद नगर पालिका परिषद ने 25,000 का जुर्माना तक लगाया। छापेमारी के दौरान कस्बा चौकी इंचार्ज आशीष कुमार और ईओ प्रियंका मिश्रा मौजूद रहे। साथ ही ईओ प्रियंका मिश्रा ने बरामद माल को डिस्पोज की जाने की बात कही है। ये प्लास्टिक अधिनियम के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे कार्रवाई की है। इसमें थर्माकोल का सामग्री जब्त किया गया है और प्लास्टिक से बने हुए कप और थर्माकोल के पेपर और क्या बोलते हैं प्लेटें वगैरह जब्त की गई हैं। कितना माल होगा? लगभग 5 कुंटल माल तो अवेलेबल होगा। अब खबर कुशीनगर से है, जहां ऐप के चक्कर में पड़कर एक युवक ने खुद की किडनैपिंग की प्लानिंग तक रच डाली। ऐप में रुपए फंसने पर बीए के छात्र ने अपहरण की साजिश रची। युवक ने अपने ही मोबाइल से अपने परिजनों से 50,000 रुपए की फिरौती मांगी और झूठी धमकी दी कि 48 घंटे के अंदर फिरौती के 50,000 नहीं देने पर अपने ही हत्या की बात कह डाली। मामले की जानकारी होने पर हरकत में आई पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण और फिरौती का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की, जिसके बाद लड़के को हिरासत में लेकर पूरे मामले का खुलासा किया गया। दिनांक 5 अक्टूबर को थाना विशुनपुरा क्षेत्र के अंतर्गत हरकेश यादव नामक युवक के परिजनों के द्वारा यह सूचना दी गई कि हरकेश यादव बैंक से पैसा निकालने के लिए गए थे और वहां से उनका अपहरण हो गया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी पक्षों की गंभीरता से जांच की गई और तत्परता दिखाते हुए हरकेश यादव की सकुशल बरामदगी कर ली गई। इस पृष्ठभूमि में सभी पक्षों की जांच करने से यह तथ्य सामने आया कि हरकेश यादव ने अपने अपहरण की एक झूठी कहानी रची थी। हरकेश यादव लगातार गेमिंग ऐप प्लेटफॉर्म पर गेम खेलता था, जिसमें लगातार वो पैसे हार चुका था और इसी के कारण उसे और पैसों की आवश्यकता थी। इसी की पूर्ति हेतु उसने अपने एक अपहरण की एक झूठी कहानी रची और इसके पश्चात अपने परिजनों को स्वयं के द्वारा उसने मैसेज किया। तत्काल पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए हरकेश यादव को बरामद कर लिया गया है। इसमें सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां दबंग लोग गरीब परिवार को परेशान करते हैं, जिसका मामला भी अब खुलकर सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां सभी अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि गरीब का ना तो आशियाना उजाड़ा जाएगा और ना ही उनको परेशान किया जाएगा, लेकिन डलमऊ थाना प्रभारी और क्षेत्रीय लेखपाल ने दबंगों से मिलीभगत करके पीड़ित परिवार को आने जाने के रास्ते तक को ही बंद कर दिया है। रास्ता बंद हो जाने से पीड़ित परिवार परेशान है। पीड़ित परिवार लगातार डलमऊ तहसील के चक्कर तक काट रहा है, लेकिन पीड़ित युवक की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां रायबरेली में करंट की चपेट में आने से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम डूडी बरगदी गांव का है, जहां एक महिला अपने घर में लोहे के दरवाजे में उतरे करंट की चपेट में आ गई। उसे बचाने के लिए दौड़ी उसकी 15 वर्षीय बेटी भी बिजली की चपेट में आ गई और मां बेटी दोनों बेहोश हो गए। परिजनों ने आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नसीराबाद पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है।
खबर औरैया के अरवा कटरा थाना क्षेत्र की है, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट के प्रिंसिपल ने थाना अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा को तहरीर देते हुए बताया कि देर रात में अज्ञात चोरों ने विद्यालय परिसर के कमरों में लगे 10 पंखे, रसोई के बर्तन, खेल का सामान चोरी कर लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ अशोक कुमार और थाना अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे के जरिए चोरों का पता लगाने में जुट गई है और बताया जा रहा है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। आज की रात्रि में अरवा कटरा थाना क्षेत्र के कुकरकाट गांव का एक कंपोजिट विद्यालय जो कक्षा 1 से 8 तक संचालित होता है, इसमें रात्रि में लगभग 2 बजे के आसपास कुछ चोरों द्वारा इस स्कूल में घुसकर दरवाजे के ताले काटकर कुल 10 पंखे उठा ले गए हैं। कुछ राशन है, कुछ बर्तन है, लेके गए हैं। हम लोग सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, जल्दी ही हम लोग इनको अरेस्ट कर लेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।